नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, जितिया पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को जितिया व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चील और शियार की कथा और दूसरा शीर्षक है जिमुतवाहन की कथा। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रोचक कहानियां हैं। और मैं इसी के साथ आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा भी किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ और तभी से प्रत्येक महिलाएं, प्रत्येक माताएं अपनी संतान की लंबी आयु एवं मंगल कामना के लिए जितिया व्रत करना आरंभ कर दी, जो आज भी करती हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा व्रत कथा सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिमुतवाहन की कथा। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पंछीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा और प्रत्येक माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखने लगी। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं तक। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जिमुतवाहन बाबा लिख के जरूर भेजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मैं जाते जाते फिर से
आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।